हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरबिस। कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में जितने भी ट्रेडर्स हैं उनमें अगर रेशियो या फिर परसेंटेज निकाला जाए तो सिर्फ 10% ही ट्रेडर ऐसे पाए गए हैं जिन्हें सक्सेस एक्चुअली में मिलती है। बाकी के 90% ट्रेडर्स को फेलियर ही मिलती है या फिर वो अनसक्सेसफुल ही हो जाते हैं। आज के एपिसोड में हम रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम साइकोलॉजी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं उन सारे अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स की। ओके, आप भी अगर जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा रीजन है कि कोई भी ट्रेडर अनसक्सेसफुल हो जाता है या फिर फेल हो जाता है स्टॉक मार्केट में, तो इस एपिसोड को आप लास्ट तक जरूर देखें। फर्स्ट रीजन, ट्रेडिंग विदाउट लर्निंग। आए दिन स्टॉक मार्केट में नए नए ट्रेडर्स की एंट्री होती रहती है। ओके, चाहे उनकी एंट्री किसी भी रीजन की वजह से हो, हम आज वो रीजन नहीं डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आए दिन नए नए ट्रेडर्स आते रहते हैं स्टॉक मार्केट में। एक रेशियो कहता है, स्टॉक मार्केट की एक रिसर्च कहती है कि 90:10 का रेशियो आता है ट्रेडर्स का, यानी कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स का जो रेशियो है वो 90 और 10% का है। इट मीन्स 90% लोग, 90% ट्रेडर्स ऐसे हैं जिन्हें हम फेल होना पड़ता है स्टॉक मार्केट में, और सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि वो सक्सेसफुल ट्रेडर हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो 10% लोग हैं जिन्हें हम सक्सेसफुल ट्रेडर कहते हैं, उन लोगों को हम सक्सेसफुल इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उन्होंने बिना लर्निंग, बिना सीखे, बिना समझे, बिना किसी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट किए हुए उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की। उनका लक है कि वो सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाए। ऐसा है क्या? थिंक ट्वाइस। ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज, ट्रेडिंग विदाउट लर्निंग अपराध है, क्राइम है। ओके, इसलिए बिना सीखे, बिना समझे स्टॉक मार्केट में ऐसे ही अंधाधुंध ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ओके, दूसरा रीजन है गैम्बलिंग। यस, ट्रेडिंग लाइक गैम्बलिंग। कुछ ऐसे लोग ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह लेते हैं, सट्टा बाजार। ओके, मेरे ही रिसर्च का जो एनालिटिक्स है उसमें ज्यादातर मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो फाइंड आउट हमेशा करते रहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग। ओके, इट मीन्स कि ज्यादातर लोग द मोमेंट उन्होंने डीमेट अकाउंट ओपन किया, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया, खुद को सीखने समझने का, लर्निंग का, कोई भी स्ट्रैटेजी का टाइम नहीं देते हैं, लर्निंग में वो विश्वास नहीं रखते हैं, उनको डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग करनी होती है। स्पेशली स्टार्ट होनी चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस से, टेक्निकल एनालिसिस से, रिस्क मैनेजमेंट से। अगर आप इन्हीं सबको स्टडी करते रहोगे, स्टार्ट करोगे, तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि स्टॉक मार्केट कोई गैम्बल नहीं है, स्टॉक मार्केट कोई सट्टा बाजार नहीं है। स्टॉक मार्केट को जब तक आप सट्टा बाजार समझोगे तब तक अनसक्सेसफुल ही रहोगे। स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है, और बिजनेस चलाने के लिए हमें फॉर्मूलाज इन्वेंट करने पड़ते हैं, स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करनी है, बैक टेस्ट करना है। ओके, मार्केट के हर एक एस्पेक्ट को समझना होता है। ओके, स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग समझना बंद करिए। ओके, थर्ड रीजन है इमोशनल ट्रेडिंग। बहुत सारे ट्रेडर्स इमोशन के थ्रू हम ट्रेडिंग करते हैं। वैसे ये कॉमन है, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स के बीच में ऐसा कुछ नहीं है कि जो अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर कोई स्टैंप लगा हुआ है कि वो ही इमोशनल ट्रेडिंग करेंगे। ये सबके साथ होता है। ओके, चाहे वो सक्सेसफुल हो, चाहे वो अनसक्सेसफुल ट्रेडर हो। फॉर एग्जाम्पल, हम जब कोई ट्रेड लेते हैं, कोई भी स्टॉक हमने बाय किया है, हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से एक पर्टिकुलर टारगेट हमने सेट किया है कि हमारी स्ट्रैटेजी कहती है कि यहां तक स्टॉक को जाना चाहिए। लेकिन वो स्टॉक बढ़ भी रहा है, अभी तक वो आधे टारगेट तक ही पहुंचा है, लेकिन हमारे इमोशंस, हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो कहता है अगर कहीं हमारी स्ट्रेटेजी प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हुई तो, अगर मार्केट ने अप ट्रेंड जाने की जगह पे वो डाउन ट्रेंड हुआ तो, मार्केट ने अपनी चाल बदल दी तो, मार्केट का कोई नेगेटिव सेंटिमेंट आ गया तो, या फिर कोई बड़ा प्लेयर आ गया तो, ये सारे जो हमारी ब्रेन में चलते रहते हैं, फ्लो चार्ट बनता है, पजल्स चलते रहते हैं,
उससे हम में क्या डेवलप हो रहा है, हम फियर में आ रहे हैं, हमें डर लग रहा है कि हम अपने ट्रेडिंग सेटअप पे विश्वास नहीं करते, धीरे धीरे हम उसे खो देते हैं। और हम क्या करते हैं, हम उस फियर से बाहर निकलने के लिए हम ट्रेड से ही बाहर हो जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इमोशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं। हमें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे बिलीव नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, फियर के अंडर आके हम बाहर हो गए। ओके, इसी तरह बहुत बार ऐसा होता है कि हमने कोई ट्रेड लिया, हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमारा जो स्टॉक है वो पर्टिकुलर टारगेट तक पहुंचा भी, हम खुश हो गए। ओके, और खुश होने के बाद इस बात का भी हमें रिग्रेट है कि काश काश मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी होती। यानी कि अगर मैंने सिर्फ 100 शेयर्स में ट्रेडिंग की है और उसने 10% हमें रिटर्न दिया है, तो अगर मैंने 1000 क्वांटिटी लिया होता तो आज मेरा प्रॉफिट कितना होता। ओके, इस तरह का रिग्रेट भी होता है, और उसी रिग्रेट के चलते फिर हमारा जो नेक्स्ट ट्रेडिंग है वो इफेक्ट कर जाती है, क्योंकि हम नेक्स्ट ट्रेडिंग में क्वांटिटी बढ़ा देते हैं और वही वही ट्रेड होता है जो हमारे प्रॉफिट और लॉस को या फिर ब्रेक इवन कर देती है या फिर लॉस में डाल देती है ओवरऑल ट्रेड को हमारे। ओके, सो इस तरह से हम इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं। इमोशनल ट्रेडिंग जिस तरह से हम अभी ये जो सीरीज है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लेकर के है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लेकर के है। इट मींस किस तरह हम इमोशन से ओवरकम आएंगे। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल ट्रेडर सब में ये कॉमन है कि हम जब कोई ट्रेड लेते हैं तो हमारे ब्रेन में बहुत सारे इमोशंस होते हैं। हम दुखी होते हैं, हम डर जाते हैं, हम खुश होते हैं, टेम्पटेशन होती रहती है, हमारे हार्ट बीट्स पंप करते रहते हैं, बहुत सारे फ्लो चार्ट चलते हैं ब्रेन में। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर अपने इमोशन पे कंट्रोल करता है और एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर उसी इमोशन में बहता चला जाता है। ओके, सो अपने इमोशन को कंट्रोल करना ही एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर को सक्सेसफुल बनाता है। ओके, किसी भी ट्रेडर के फेल होने का एक रीजन ये भी हो सकता है, जिसे हम फोर्थ रीजन कह सकते हैं, ट्रेडिंग विथ हैवी क्वांटिटी, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। यानी कि हम जब ट्रेड लेते हैं और हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें टारगेट अचीव हो जाता है तो हम रिग्रेट करते हैं कि हमने अगर अपनी क्वांटिटी बढ़ा ली होती तो शायद हमारी प्रॉफिट आज कुछ और होती। राइट, उसी के चलते हम क्या करते हैं, हम अपने नेक्स्ट ट्रेडिंग में क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। ओके, ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, ऐसे में हम सिंपली रिस्क मैनेजमेंट को टोटली इग्नोर कर रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट, यस, रिस्क मैनेजमेंट इन द सेंस, अगर आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी, रिस्क लेने का एपेटाइट आपका सिर्फ 2% का है आपके कैपिटल के हिसाब से, 3% का है आपके कैपिटल के हिसाब से, कि आप सिर्फ 1000 रुपए ही लॉस कर सकते हैं, आप सिर्फ 1500 ही लॉस कर सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 10,000 का ही लॉस फेस कर सकते हैं, उससे ज्यादा अगर आप करेंगे तो आपको रात को नींद नहीं आएगी। ओके, आपके हार्ट बीट्स बढ़ जाएंगे। ओके, सो ऐसे सिचुएशन में आप अपने रिस्क के हिसाब से ही क्वांटिटी को बढ़ाएं। दैट इज कम अंडर द परव्यू ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ओके, नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को फुल्ली इग्नोर कर देते हैं और क्या करते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनकी एक स्ट्रैटेजी वर्क कर गई, जस्ट बिकॉज कि उन्हें प्रॉफिट हो गया, उसी के हिसाब से वो क्या करते हैं, अगर हमने क्वांटिटी बढ़ाई होती तो हमें आज प्रॉफिट डबल होता, 21 दिन में डबल। सो उसी सेंस में रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करना किसी भी ट्रेडर को अनसक्सेसफुल बना सकता है। ओके, सो ट्रेडिंग करने के लिए, जब हम ट्रेड करते हैं तो इस बात को अश्योर करना कि हमारे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कितनी क्वांटिटी हम लें तो हम अपने लॉस के साथ रहेंगे, जितना हम बेयर कर पाए। इन केस अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो भी हम खुश हैं, नहीं होता है हम टारगेट को अचीव करेंगे तो हम खुश हैं ही। राइट, तो इस हिसाब से ट्रेडिंग करना चाहिए। ओके, ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस एक ऐसा रीजन है जो बहुत सारे ट्रेडर्स को इन्वेस्टर में कन्वर्ट कर देता है। यस, ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस फिफ्थ रीजन हो सकता है किसी भी ट्रेडर को अनसक्सेसफुल बनाने का। कैसे, जैसे कि हम ट्रेड लेते हैं, हमारी स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करती है, हमने क्या किया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया। पूछो कि स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया,
स्टॉप लॉस तो होता ही है हिट होने के लिए। ऐसे में अगर हमारा ट्रेड नहीं प्रॉपरली एग्जीक्यूट होता है तो जो हमारे पैसे होते हैं उसमें भी हम अपना कैपिटल कम कर लेते हैं। ओके, सो स्टॉप लॉस अपना ही नुकसान कौन करे, लेकिन वो लॉन्गर पर्सपेक्टिव नहीं सोचते हैं कि स्टॉप लॉस में आपका सिर्फ कुछ अमाउंट जाएगा लेकिन आपका कैपिटल तो सेफ रहेगा। आपके पास कैपिटल तो होगा नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए। ऐसे में तो आप क्या कर रहे हो, आप सिंपली ट्रेड ले रहे हो, स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो, तो आप ट्रेडर से इन्वेस्टर में कन्वर्ट कर रहे हो, आप पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। ओके, आपका पर्पस क्या था? आपका पर्पस ट्रेडिंग करने का था, लेकिन आप कर क्या रहे हो, आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो। सो ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस में सबसे एक मेजर फैक्टर होता है किसी भी ट्रेडर को इन्वेस्टर में कन्वर्ट करने का, उनके उसके पास तो हथियार ही नहीं रहा जिससे वो अपना कैपिटल बढ़ा सके, जिससे वो प्रॉफिट गेन करे। ओके, सो ऐसे सिचुएशन में हर एक ट्रेडर इन्वेस्टर में कन्वर्ट हो जाता है और आगे आगे जो कोई भी चांसेस होते हैं कि वो सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएगा वो भी खत्म हो जाता है। अच्छा, कुछ लोगों की जो मास्टरी होती है वो एक स्ट्रैटेजी पे होती है, और वो स्ट्रैटेजी कौन सी है? एवरेजिंग। यस, यानी कि हम निकले तो ट्रेड करने थे, लेकिन हम अब हमारा स्टॉप लॉस चूंकि हमने लगाया नहीं, क्योंकि हम अभी आज अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे में हम स्टॉप लॉस तो लगाते नहीं है, तो हम अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करेंगे। राइट, अब ऐसे में क्या हो रहा है, कल मार्केट फिर बेयरिश थी, हमारा जो स्टॉक है वो फिर कुछ नीचे गया, कोई बात नहीं, हमारे पास अभी कैपिटल है, हम थोड़ी सी एवरेजिंग कर लेते हैं। ओके, डेफिनेटली वो पुल बैक करेगा तो हमें हैवी क्वांटिटी में प्रॉफिट मिलेगा, चूंकि हम अनसक्सेसफुल ट्रेडर हैं तो हमारी साइकोलॉजी हैवी क्वांटिटी की भी तो है। राइट, तो हम उसके चलते हम कुछ और क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर आता तो है पर हमारे ब्रेक इवन तक नहीं पहुंचता, जब तक प्रॉफिट नहीं मिलता तब तक हम निकले कैसे ट्रेड में? राइट, फिर हम नेक्स्ट डे का वेट करते हैं, फिर नेक्स्ट डे का वेट करते हैं, मार्केट कंसोलिडेशन में चली जाती है, हमारा स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज में मूव कर रहा है, फिर भी हम नहीं समझते, फिर मार्केट और नीचे जाता है, फिर हम और क्वांटिटी परचेज करते हैं और बाय करते हैं, और नीचे जाता है और बाय करते हैं। ऐसे ही ऐसे 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 हम बस बाइंग ही किए जा रहे हैं। कब तक बाय करेंगे? नो वन नोज। तो हमने जब से ट्रेडिंग स्टार्ट की सिर्फ हमने एवरेजिंग ही की, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमने मास्टरी कर ली है एवरेजिंग में। लेकिन लेकिन ट्रेडर्स, आप ये भूल जाते हो कि कभी भी एवरेजिंग करना है तो इन्वेस्टिंग पे करो, ट्रेडिंग पे नहीं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट का सोचा है तो डेफिनेटली जब मार्केट बेरिश हो तब आप उसमें क्वांटिटी बढ़ाओ, उसमें एवरेजिंग करो, इट्स गुड, आपकी वेल्थ बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग में भी एवरेजिंग करने लगे तब तो आप फिर आप ट्रेड कैसे करोगे, क्योंकि आपकी सारी कैपिटल तो एवरेजिंग करने में ही जा रही है। एग्जाम्पल के लिए पेटीएम का आईपीओ, एग्जाम्पल के लिए एलआईसी का आईपीओ, ऐसे बहुत सारे, जब बुल रन में थी मार्केट तो बहुत सारे आईपीओ आए जिसमें बहुत सारे ट्रेडर्स, चूंकि स्टॉक मार्केट एक गैम्बल है, अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी, तो ज्यादातर ट्रेडर्स सिर्फ आईपीओ में ही ट्रेड करना पसंद करते हैं एज अ गैम्बलिंग। राइट, तो बहुत सारे ट्रेडर्स आईपीओ में, पेटीएम के आईपीओ में, एलआईसी के आईपीओ में फंसे पड़े हैं। यस बैंक भी एक ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है। ओके, ऐसे लोग जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एवरेजिंग। ओके, सो ट्रेडिंग एवरेजिंग के साथ करना भी एक रीजन हो सकता है ट्रेडर्स को अनसक्सेसफुल बनाने का। ओके, अब कुछ लोग फोमो के चलते भी ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हो, किसी फीमेल का कोई ग्रुप है या फिर किसी मेल का कोई ग्रुप है, कोई कम्युनिटी है जो रेगुलरली स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और उन्हें अच्छी खासी रिटर्न मिलती है, वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। ये जो ट्रेडिंग का फैक्टर जो अच्छा गेन क्रिएट कर रहा है उस ग्रुप के लिए, वो आपको बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। आप सोच रहे हो कि अगर वो ग्रुप अर्न कर सकता है तो हम क्यों नहीं, कहीं हम इस अपॉर्चुनिटी को कहीं हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर दे। दैट इज कॉल्ड फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। राइट, सिचुएशन की बात कर लेते हैं।
कोविड-19 के केस में जब सब जगह लॉकडाउन था, सिर्फ एक मार्केट ओपन था, स्टॉक मार्केट। बाकी सारे बिजनेसेस बंद थे। ओके, उस सेंस में स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ या फिर करेक्ट हुआ, जो भी आप कह लो, 8,000 से नीचे के लेवल पे स्टॉक मार्केट पहुंच गया था। कुछ ऐसे ट्रेडर्स ने मौके का फायदा उठाया, अपॉर्चुनिटी ली। ओके, उस अपॉर्चुनिटी के चलते वो लोअर लेवल पे उन्होंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किए। आज 18,000 तक पहुंचा हुआ है निफ्टी। तो ये जो बीच का डिफरेंस है 8,000 से लेकर के 18,000, अच्छी खासी वेल्थ, अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दिया उन ट्रेडर्स को, राइट। ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर बाकी के लोगों के लिए टेम्पटेशन बनता है। उन्हें ये लगता है कि इन लोगों ने तो अच्छा खासा मार्केट का सारा रिटर्न ले लिया, कहीं हम इस दौड़ में, कहीं हम इस भीड़ में अकेले ना रह जाएं। इस डर से, इस फोमो के चलते, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चलते, वो क्या करते हैं, वो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। और जो उनके पास है, जिन्हें वो अभी एग्जिस्टेंस में है, वो भी गंवा देते हैं। ओके, तो फोमो सिक्स्थ रीजन हो सकता है किसी भी ट्रेडर को अनसक्सेसफुल बनाने का। ओके, हम क्या करते हैं, हम किसी को देखकर, किसी को फॉलो करके हमने ट्रेडिंग तो स्टार्ट कर दी, लेकिन हम एक फैक्टर मिस कर देते हैं कि बाकी के लोग जो रिटर्न ले रहे हैं, वो क्या किसी ब्रोकर की रिकमेंडेशन पे ले रहे हैं, किसी व्हाट्सएप ग्रुप की रिकमेंडेशन पे है, किसी टेलीग्राम ग्रुप की रिकमेंडेशन पे है। ओके, ये लर्निंग पे है, ये स्ट्रैटेजी पे है, बैक टेस्टिंग पे है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लीड रोल प्ले करते हैं किसी भी ट्रेडर को सक्सेसफुल बनाने में। हालांकि सक्सेसफुल ट्रेडिंग की साइकोलॉजी क्या है वो हम आज के एपिसोड में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के एपिसोड में हम अनसक्सेसफुल ट्रेडर की साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। सो ट्रेडिंग फोमो के चलते एक रीजन हो सकता है किसी भी ट्रेडर को अनसक्सेसफुल या फेलियर बनाने का। ओके, मोस्टली क्या होता है कि जब हम ट्रेड लेते हैं, हमारा दिन का पहला ट्रेड, और हम उसमें सक्सेस हमें मिल जाती है, हम प्रॉफिट ले लेते हैं उसमें अपने टारगेट के हिसाब से। तो हम क्या सोचते हैं, बीइंग अ ह्यूमन, हम सोचते हैं कि आज मैंने सुबह क्या खाया था, आज जरूर मेरा अच्छा दिन है, आज मैं जो भी मांगूंगा या मांगूंगी वो सब कुछ मिलने वाला है। ओके, तो इस सेंस में हम क्या करना पसंद करते हैं, हम नेक्स्ट ट्रेड लेना भी पसंद करते हैं। सो हम नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड में हम ब्रेक इवन तक आते हैं, हमें ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। हम फिर नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं। हम इसमें ऐसे क्या कर रहे हैं, हम ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। कायदे से क्या होना चाहिए था, हम अगर ज्यादा से ज्यादा किसी भी ट्रेडिंग सेशन में एक या दो ट्रेड लिया, हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमने दो ट्रेड सेटअप बनाए थे, दो ले लिया, उसके बाद हमने मार्केट को देखना ही नहीं है, स्क्रीन को ही नहीं देखना है। जितनी ज्यादा टेम्पटेशन होगी उतना ही हम मजबूर हो जाएंगे कि हम नेक्स्ट ट्रेड लें, नेक्स्ट ट्रेड लें और फिर नेक्स्ट ट्रेड लें। ऐसे में क्या होता है कि हमारा ओवरऑल जो ट्रेडिंग सेशन है, हमें पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था, दूसरे ट्रेड में हम ब्रेक इवन में आए थे, तीसरे चौथे पांचवे में हम लॉस फेस कर रहे हैं। ओवरऑल हमारा जो कंक्लूजन है वो क्या कहता है कि हम लॉस फेस कर रहे हैं, भले ही हमने पहले ट्रेड में प्रॉफिट अर्न की हो। इसीलिए ओवर ट्रेडिंग किसी भी ट्रेडर को अनसक्सेसफुल या फेलियर की डायरेक्शन में ले जा सकता है। ओके, ओवर ट्रेडिंग एक रीजन हो सकता है किसी भी ट्रेडर को अनसक्सेसफुल बनाने के लिए। ओके, आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे या फिर ये सिचुएशन खुद भी फेस की होगी। द मोमेंट हम कोई स्टॉक को बाय करते हैं, क्या होता है, बाइंग के बाद उस पर्टिकुलर स्टॉक की जो प्राइस है वो और ड्रॉप हो जाती है। हम जैसे ही किसी स्टॉक को सेल करते हैं, उस पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस और ऊपर चली जाती है। ओके, ऐसे में तो हम क्या अपना माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं कि मार्केट की कोई स्पेशल या फिर पर्सनल दुश्मनी है मुझसे, जैसे ही मैं स्टॉक को, जो भी मेरा ट्रेड सेटअप होता है उसके अगेंस्ट में ही मार्केट बिहेव करती है। तो ऐसे ट्रेडर्स मार्केट को अपना दुश्मन समझते हैं और वो क्या करने लगते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग इन द सेंस, वो स्टॉप लॉस तो वैसे भी नहीं लगाते, तो देखते हैं, आज देखते हैं, आज तो मैं ट्रेडिंग देखता हूं कब तक मेरे ट्रेड के अगेंस्ट में मार्केट बिहेव करती है, कब तक मुझे लॉस होता है। आज तो आर या पार,
यानी कि आज या फिर मुझे प्रॉफिट होगा या फिर मेरा कैपिटल खत्म। तो इस रिवेंज ट्रेडिंग के चलते, इस ईगो हर्ट होने की वजह से जो रिवेंज ट्रेडिंग करता है वो ट्रेडर, वो अपने ही पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार लेता है, क्योंकि वो मार्केट को अपना दुश्मन समझता है। ओके, सो रिवेंज ट्रेडिंग एक रीजन हो सकता है किसी भी ट्रेडर के अनसक्सेसफुल होने का। अच्छा, कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी हैं जिनकी लर्निंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिन्हें हर एक स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है, क्या काम करती है, किस स्ट्रेटजी का क्या पर्पस है, वो सब बहुत ही अच्छी तरह से पता है। ओके, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, चार्ट को कुछ ज्यादा ही एनालाइज करते हैं, यानी कि एमएससीडी भी लगा लो, आरएसआई भी देख लो, एडीएक्स क्या कह रहा है, सुपर ट्रेंड क्या कह रहा है, पैराबोलिक सार क्या कह रहा है, सारी स्ट्रैटेजी क्या कह रही है, स्टॉकेस्टिक क्या कह रहा है, सब क्या कह रहे हैं, कब कौन कौन सा सिग्नल बाय कर रहा है, कभी उसी टाइम कोई सिग्नल सेल करता रहता है, कभी कोई मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज बाय सिग्नल बता रहा है, एक्सपोनेंशियल कुछ और बता रहा है। तो ऐसे में कंट्रोवर्सी चलती रहती है इंडिकेटर्स के बीच में। सो ज्यादा इंडिकेटर यूज करना भी, ज्यादा ओवर एनालाइज करना किसी भी स्टॉक को भी, हम उसे इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ना, ओवर एनालिसिस पैरालिसिस का काम करती है। ओके, सो इस सेंस में हम बस एनालाइज ही करते जाते हैं, ट्रेड तो लेते ही नहीं, क्योंकि हमें डिले हो जाता है ट्रेड लेने में, क्योंकि हम एनालाइज ही करते रह जाते हैं। कोई इंडिकेटर बाय बता रहा है तो कोई सेल बता रहा है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इस तरह से हम ट्रेड ही नहीं ले पाते हैं। तो ओवर एनालिसिस भी एक फैक्टर हो सकता है किसी भी ट्रेडर के अनसक्सेसफुल होने का। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं, ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो लीड रोल प्ले कर सकते हैं किसी भी ट्रेडर के अनसक्सेसफुल होने का। डेफिनेटली हमने सक्सेसफुल ट्रेडर्स के माइंडसेट को अभी डिस्कस नहीं किया है, वो हम आगे आने वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप फिनरबिस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।